किच्चो मनुस्सो पटिलाभो किच्चम मच्चानं जीवितं किच्चम सद्धम सवनं किच्चो बुद्धानं उपादो। विशेष रूप से आज ये गाथा को हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। अर्थात कि बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिन है मनुष्य का जीवन मिलना। बहुत कठिन है कि सद्धर्म का श्रवण होना। और बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है बुद्ध का उत्पन्न होना। और ये जीवन को जीना भी बहुत दुर्लभ है। ये चार बातें हैं जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। और इसकी दुर्लभता को समझना भी बड़ा कठिन है। पहली बात तो समझता ही नहीं व्यक्ति कि कितना दुर्लभ है। मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति इतना भी समझ जाए ना कि बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, तो भी उसका बहुत कल्याण हो जाएगा। अर्थात वो सारे अकुशल कर्मों से दूर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही समझ लेता हूँ कि बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ। आप नहीं समझ रहे हैं इन बातों को कि बुद्ध किस प्रकार से, जो उनके जो गुण है ना, भगवान के गुणों के बारे में कहा जाता है अचिंतनम, अचिंतेय, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं, विचार ही नहीं कर सकते। ऐसे भगवान के गुण हैं, इतने भगवान के गुण हैं। और एक शब्द है जो भगवान के गुणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपमेय, अर्थात जिसका प्रमाण ही नहीं है, कोई प्रमाण नहीं भगवान के गुणों को। इतनी इतनी सीमा है कि आप जितनी सीमाओं में चाहे उतनी सीमाओं में भगवान के गुणों को देख सकते हैं। अपमेय। और तीसरा है असाधारण। ऐसा ज्ञान, ऐसे भगवान जिनके समान कोई नहीं। समान की बात तो छोड़ी, उनके ऊपर से छोड़ी तो उनके समान भी कोई नहीं भगवान के। ना मार, ना ब्रह्मा, ना ही कोई। वो इतने सारे गुणों से युक्त होते हैं भगवान। और वो गुण जब आप देखते हैं ना, तो लगता है कितने छोटे छोटे गुण हैं, पर कितना सुंदर एक व्यक्तित्व निर्माण करते हैं उन गुणों पे। जब भगवान ने बताया, प्रकाश डाला, और वो गुणों से कैसे भगवान युक्त है, और कैसे इन गुणों से युक्त होने के कारण से उनको सुगत कहा जाता है। भगवान के एक एक शब्द, अरे बाकी सारे शब्द सूर्य, कोई भी एक शब्द ही ले लेंगे ना, और उस पर बस सोचते बैठ जाएंगे, आप बस विचार करते बैठ जाएंगे ना, हो गया आपका कल्याण। सिर्फ एक गुण ले लो कोई भी, इस सारे गुणों में मत जाओ, एक ही गुण ले लो, एक सुगत ही गुण ले लो आप। इतने सारे अर्थ है सुगत के, क्या बताए, एक ही अर्थ नहीं है सुगत का। और कई सारे अर्थों में जाना जा सकता है सुगत को। और उस सुगत के अनुयायी आप सब है, श्रावक कहा जा रहा है आपको। तो ये श्रावक होना भी कितना दुर्लभ है, आप समझ जाएंगे ना कि ये सिर्फ श्रावक होने के लिए कितने ही व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करते हैं, किस प्रकार का दान करते हैं, किस प्रकार से अखंडित रूप से शीलों का पालन करते हैं। और जो प्रयास वो देना चाहते हैं, जो कार्य वो करना चाहते हैं, उनका देख के लगेगा कि हम कहाँ है। कहा जाता है कि आज भी जब म्यांमार में या इन बौद्ध राष्ट्रों में खुदाई होती होती है, जब खुदाई, तो वहां पे जो लिखे हुए ताल पत्र मिलते हैं, या उन बर्तनों पे जो लिखा हुआ मिलता है, जो विहारों पे जो लिखा हुआ मिलता है, वो संकल्प देखिए, यहाँ तक राजाओं के तक संकल्प देखिए आप, कि इस पुण्य से हमें वो बुद्ध के काल में उत्पन्न होने का अवसर मिले, या इस पुण्य के प्रताप से हमें भगवान का श्रावक होने का मौका मिले, या इस पुण्य के प्रताप से हमें भगवान को देखने का मौका मिले, या इस पुण्य के प्रताप से हमें भगवान की शिक्षा का स्पर्श होता रहे। हम जब 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 तक मुक्त नहीं होते, तब तक हमें भगवान का शासन नहीं मिलता रहे। ये दान करते समय के उनके उद्गार है, उनके लिखे हुए वचन है उन दान पात्रों पर। क्यों इतना तरस रहे? और ऐसा छोटा मोटा नहीं, महान दान है उन लोगों का।
हम तो छोटे छोटे दानों में, छोटे छोटे पालन किए हुए शिलों में बड़े बड़े संकल्प करना चाहते हैं। ये जो भगवान के शासन में उत्पन्न होने का जो संकल्प है, या अग्र श्रावक होने का जो संकल्प है, या बुद्ध होने का संकल्प है, या बुद्ध के काल में उत्पन्न होने का जो संकल्प है, ये संकल्प की दुर्लभता अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे मैं जो कृत्य कर रहा हूं, मैं जो कर्म कर रहा हूं, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले समझिए कि भगवान किस अर्थ में दुर्लभ है, उनका जो सद्धर्म है किस अर्थ में दुर्लभ है, ये समझिए। ये सब दुर्लभ है, पर जब पता चलता है कि मनुष्य जीवन भी दुर्लभ है, देखो जब मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है तो विचार कीजिए कि सद्धर्म का श्रवण करना, भगवान के दर्शन होना कितना दुर्लभ होगा। मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है ही है, और उस मनुष्य जीवन में जी पाना भी कितना दुर्लभ है। आप देखिए कई सारे बच्चे जन्म लेते बराबर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कोई अपनी आयु भी पूर्ण रूप से जी नहीं पाता, कोई 20 साल की उम्र में, कोई 15 साल की उम्र में, कोई 30 साल की उम्र में, कोई 25 साल की उम्र में, कि जीवन भी तक जिया ही नहीं, और उनका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वो भी कितना दुर्लभ है। तो इन सब दुर्लभता में, इन दुर्लभ घटनाओं घटित होते हुए हमने कैसे इस दुर्लभता का लाभ उठाना चाहिए, इस पे विचार क्यों नहीं करते हम बैठ के। तो आज हम वही जानेंगे कितने दुर्लभ है। सबसे पहले भगवान बताते हैं कि किच्चो मनुष्यो पटिलाभो, कि देखो मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है। अब मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ है? मनुष्य जीवन इसलिए दुर्लभ है कि मनुष्य जीवन आसानी से प्राप्त नहीं होता। एक बार की देव योनि भी आपको आसानी से प्राप्त होती है, हो सकती है मनुष्य के जीवन के मुकाबले। और सबसे आसानी से जो योनि प्राप्त होती है, पता है आपको, जो सबसे आसानी से योनि प्राप्त हो जाती है वो है नरक। नरक बड़े आसानी से प्राप्त हो जाए। कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए आप, कि ये एक जगह पे बैठ जाइए, उसी जगह पे आनंद लीजिए, जिंदगी भर नरक मिल जाएगा। किससे प्रेम कर लीजिए, उसके प्रेम में डूब जाइए, नरक मिल जाएगा। बच्चों से आसक्ति करिए मस्त, बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए अपने जीवन को लगा दीजिए, पूरी बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए अपना जीवन को लगा दीजिए, आसानी से नरक मिल जाएगा। घर दार के कामों में लगे रहिए, बड़े बहुत अच्छा घरदारे कामों में लगे रहिए, नरक मिल जाएगा। या प्रेत नहीं मिल जाएंगे, ज्यादा नरक नहीं तो कम से कम प्रेत नहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। ये दोनों तो निश्चित है। अगर ये दोनों भी नहीं मिले, नरक नहीं मिला, प्रेत नहीं मिली, तो टेंशन मत लीजिए। उसी घर के आसपास कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छिपकली, चींटी वगैरह बन के उत्पन्न हो जाऊंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान है, ट्राई करना है, कीजिए। फिर किससे प्रेम कीजिए, घर के काम काज में लगे रहिए दिन भर, दिन दिन भर। जो लोग कहते हैं ना, अरे काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, ये वो तो पहले जाने वाले हैं। इसलिए आज से बोलना ही मत कि काम से फुर्सत नहीं मिल रहा। जो ये बोलेंगे काम से फुर्सत नहीं मिलता, समझ जाओ, अगर आप घर में कुत्ता होगा तो अपने आप को देख लो उस कुत्ते के रूप में। कोई चींटी होंगी, कोई चूहा होगा, देख लो अपने आप को उस रूप में। बहुत आसान है इन योनि में आना। पर सबसे दुर्लभ योनि है मनुष्य। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता समझाते हुए भगवान बुद्ध समझाते हैं कि समझ जाओ कोई खड़ी सुई है, नीचे में खड़ी सुई रखी हुई है और ऊपर से आप सुई छोड़ रहे हो। तो क्या ये संभव है कि वो खड़ी सुई ऊपर से बराबर नीचे जो खड़ी सुई रखी है उस पे आके गिरे? जितना दुर्लभ इन दोनों का टिप मिलना है, एक जो नीचे रखी है सुई और ऊपर जो छोड़ रहे हैं, उतना ही दुर्लभ है मनुष्य जीवन प्राप्त होना। बहुत दुर्लभ। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार आप दुर्गति में गए ना, कोई भी दुर्गति में, चाहे वो असुर योनि हो, प्रेत योनि हो, पशु योनि हो या नरक हो, एक बार जब वो उस योनि में जाते तो सबसे पहले पशु योनि छोड़ के बाकी जो तीन योनियां हैं, असुर योनि, प्रेत योनि और निरय नरक, इनका तो आयु ही बहुत लंबा होता है।
एक बार आप वहां पे फंस गए तो बहुत लंबे समय के लिए फंस जाते हैं, बहुत लंबे समय के लिए, आधा आधा कल्प के लिए आप वहां पे रह जाते हैं। कई बार तो एक एक दो दो बुद्ध होके चले जाते हैं। ठीक है। फिर ऐसा है कि जब प्रेत योनि में चले गए या असुर योनि में चले गए, विशेष रूप से प्रेत योनि में या निरय में चले गए, तो वहां से कर्म भोगने के बाद जब आप निकलते हैं निरय से या फिर प्रेत योनि से, तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, आप फिर से किसी पशु योनि में गिरते हैं। ऐसे कई बहुत ही कम हुआ है जो निरय से निकल के मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ है। देव योनि तो सोचिए, सोचो ही मत। बहुत कम हुआ है कि निरय से निकल के प्रेत योनि से निकल के वो मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए। ज्यादातर कथाओं में देखते कि निरय से निकल के वो प्रेत योनि में गया है, फिर प्रेत योनि से निकल के मनुष्य योनि में गया, अपना पशु योनि में गया है। फिर पशु योनि में भी कम से कम कई बार पशु योनि से भटकता भटकता भटकता, बहुत ही रेयरली कोई चांस होगा तो मनुष्य योनि में उत्पन्न हो जाता है। और भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो तुम्हें भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न चेहरे के जो लोग दिख रहे हैं, बहुत क्रूप दिखने में, जो बहुत क्रूप है ना, भयावह है रंग रूप से, या बहुत दरिद्र है या बहुत गरीब है, इनकी संभावना है कि अपने पूर्व जन्म में पशु रहे होंगे। संभावना है। तो ऐसा नहीं कि पशु योनि से निकलने पर भी जब आप मनुष्य योनि में आते हैं तो बहुत दरिद्रता या अपंग या रंग रूप से बहुत निचले दर्जे के रहते हो। एक तो बहुत दुर्लभ ही है, वो तो होता भी नहीं वैसे। तो इतना दुर्लभ है। आप देखिए ना, एक बार आप नीरे से निकले, नीरे से निकलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। फिर आप वहां चले जाते हैं प्रेत योनि में, प्रेत योनि में बहुत लंबा समय चला जाता है। फिर प्रेत योनि से आने के बाद पशु योनि, फिर पशु योनि से इससे दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी योनि। एक ही योनि में कम से कम हजार हजार बार, 500 500 बार, 300 300 बार उत्पन्न होते रहता है व्यक्ति, और योनियों का चक्कर चलता है। तो इतना दुर्लभ होता है इस मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में उत्पन्न होना। तो ये आप जो लोग मनुष्य योनि में आए हैं, उन लोगों ने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली इसे समझना चाहिए कि अभी इस मनुष्य योनि का मैं कैसा लाभ ले सकता हूं। क्योंकि आपने अगर इसका लाभ नहीं लिया तो ये मनुष्य योनि जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई, फिर से कहीं ना कहीं गवा बैठूंगा। अरे भिक्षु जीवन में भी देखो, हमें एक भिक्षु देखने के लिए मिलता है कि भिक्षु जीवन था और मृत्यु के बाद उसी चीवर में खटमल बन के उत्पन्न हुआ। तो ऐसा जीवन तुम्हें किसी वस्तु को लेके नहीं जीना है कि तुम वही वस्तु तुम्हारे आसक्ति का दुर्गति का कारण बन जाए। इस बात की सावधानी रखो। क्या माता पिता या कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध शासन में प्रयास कर रहा है, क्या स्वयं से ये प्रश्न पूछता है कि अरे मैं अपने पुत्र प्रेम में ज्यादा आसक्त तो नहीं हो रही हूँ? अरे मैं अपने बच्चों के प्रेम में ज्यादा आसक्त तो नहीं हो रहा हूँ? अरे मैं अपने पत्नी के प्रेम में ज्यादा आसक्त तो नहीं हो रहा हूँ? कहीं मैं उसी के पीछे तो लगान रहता हूँ? या मैं अपने जीवन के घर के कामों में तो लगा नहीं रहता हूँ? क्या मैं समय समय पे जितना समय निकालना चाहिए धर्म के लिए, स्वयं के आश्रम के लिए, वैसा समय निकाल रहा हूँ? फिर दूसरी बात ये पूछनी चाहिए, क्या मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ क्या, जिससे मुझे विराग उत्पन्न हो? धर्म का अभ्यास ठीक है, आप सभी लोग धर्म का अभ्यास करते हैं, पर क्या इस तरीके से धर्म का अभ्यास कर रहे हैं कि मुझे विराग उत्पन्न हो, निरासक्त भाव उत्पन्न हो? वरना आप लोग धर्म का अभ्यास ऐसा कर रहे हैं कि आपकी और आसक्ति बढ़ रही है, आपका और राग बढ़ रहा है। तो फिर तो यही हो जाएंगे ना कि एक जेल से निकल दूसरे दूसरे जेल में जा रहे। वरना भिक्षु भी देखिए चीवर में ही खटमल बन के पैदा हो गए। पता चल रहा है आप लोग फूलों में कीड़े बन के पैदा हो रहे हैं, है ना? पता चल रहा है आप चिड़िया बन के पैदा हो रहे हैं उसी उसी के आसपास। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप वो काल चक्र कितना पेरी संकल्पना है ना, लामा परंपरा में, वज्रयान परंपरा में, इतने मेहनत से, इतनी मेहनत से वो लोग बनाते हैं, कितना लंबा समय लगता है, बारीकी का ध्यान रखते हैं, पर बाद में खुद ही अपने हाथों से वो मिटा देते हैं। तो उसी तरीके से आप जिस तरह का भी अभ्यास कर रहे हैं, जहां भी मन लगा रहे हैं, वहां पे भी आपको विराग भाव, निरासक्त भाव उत्पन्न होना चाहिए। इसकी सावधानी रखो। और विशेष रूप से महिलाओं ने इसकी सावधान रखे। अब महिलाओं को मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि महिलाएं बहुत जल्दी से आसक्त हो जाती है, पुरुष उतनी जल्दी से आसक्त नहीं होते। अगर इसका उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हैं
कि पत्नी मर गई तो बहुत जल्दी पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है, पर पत्नी दूसरा विवाह आसानी से नहीं करती। क्यों? तो कई सारे लोग स्त्री का गुण बताएंगे इसमें कि स्त्री बहुत गुणी होती है। मैं नहीं कह रहा कि गुणी नहीं होती है, पर इसका मुख्य कारण है कि स्त्री में बहुत आसक्ति होती है। वो आसक्ति के कारण वो दूसरा विवाह नहीं कर पाते या दूसरे जीवन में आसानी से उतर नहीं पाते। तो इसलिए हमेशा कभी बैठे बैठे आप घर में जब बैठे रहते हैं, अपना सोफे पे या कुर्सी पे बैठे या इससे खाली बैठे, तो खाली बैठते बैठते कभी आपका ध्यान आपके पति पे या आपके बच्चे पे गया, कभी उनका चेहरा देखा, और बैठे बैठे ही अचानक से आपने अपने पति का चेहरा देखा और ऐसा उनके चेहरे को देख के ऐसा कोई मन में ख्याल आया क्या, कहीं मुझे ज्यादा आसक्ति तो नहीं हो रही है इनसे, कहीं मैं ज्यादा आसक्ति तो नहीं हो रही हूँ। ये विचार प्रश्न पूछना, और सिर्फ पूछना नहीं, फिर पहलू दर पहलू को देखना, तो पता चलेगा कि सही में भगवान कितना बारीक बताते, कितना मार्मिक बताते हैं। और सही में पता लगेगा आपको कि कितना जंजाल जंजाल है इन सब में। ऐसा सोचता नहीं लेकिन कोई, और ऐसा सोचना शुरू हो गए तो फिर आप अपने आप को दूर करेंगे उन सभी बातों से और अपने आप को सन्मार्ग पे लगाएंगे। इसलिए आपको मनुष्य की दुर्लभता को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात जानिए मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है। फिर दूसरा जो बताया जाता है कि मनुष्य का जीवन भी दुर्लभ है। जीवन मतलब जिसमें आप जी पाए। कई सारे लोग मनुष्य होने में आ तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं वो कि जीवन जी सके। कई सारे आपने देखे होंगे डिसेबल बच्चे या स्पेशल चाइल्ड्स, किस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे। मनुष्य जीवन तो मिल गया है, पर किस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे हैं। कई सारे बच्चे बचपन में ही चल बसते हैं, तो इसलिए जीवन जी पाना ही बहुत कठिन है। या जीवन मिल जाने के बाद भी ऐसे कामों में व्यस्त होते हैं कि समय ही नहीं निकाल पाते, व्यस्त रहते हैं। कभी कभार घर में ऐसी परिस्थितियां होती है, एक बीमार है कि दूसरा बीमार है, इसकी सेवा में उसकी सेवा में लगे रहते, तो नहीं मिल पाता है, जीने के लिए मौका ही नहीं मिलता। तो कहते हैं ना कि जीवन सारा बीत गया जीने की तैयारी में, क्या है मेरे बारी में, दंशकारी सुदियों से मैं उड़ के छाले सहलाता हूँ, ऐसे मैं मन बहलाता हूँ। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई सारे लोगों को बच्चे, कई सारे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उनसे भीख मंगाया जाता है ना। कई सारे लोगों के हाथ, बच्चों को हाथ पैर काट के रखा जाता है, या कई सारे बच्चों को गुलाम बना के रखा जाता है, या कई लोगों को आतंकवादी बना दिया जाता है, कुछ ना कुछ सिखा दिया जाता है। तो जीवन जीना इतना सरल नहीं है। इसलिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए होते हैं। आप विचार कीजिए, जो व्यक्ति ऐसे स्थान पे उत्पन्न हुआ जहाँ पे शराब बिकती है, जहाँ पे रोज झगड़े होते हैं, चोरी आती है, जहाँ पे रोज पुलिस आती है, सोचो बच्चा कैसे जिएगा। हम उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अच्छा जीवन जिए। उस पर क्या मानसिक रूप से प्रताड़ना होती होंगी उसके मन पे, विचार कीजिए आप। आसान नहीं है एक अच्छा जीवन मिलना। भगवान ने खुद कहा है, बेचकत पुण्यता, पहले के पुण्य कर्म होना आवश्यक है, अच्छा स्थान पे रहना आवश्यक है। ये दो नहीं है तो बहुत ही दुर्लभ होता है एक अच्छा मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना, नहीं हो सकता वो। ज्यादातर गलत रास्ते पे चला जाने की क्या होती है, संभावना होती है। तो इसलिए इन दोनों बातों को समझिए। अगर आप मनुष्य जीवन में उत्पन्न हुए हैं, और मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने के बाद भी आपके पास अच्छा शरीर है, कमा पा रहे हैं, परिवार है, समस्याएं नहीं है, तो अपने आप को सन्मार्ग पे लगा लो। बच्चों के लिए, परिवार के लिए इतना ही करो जितना उनके लिए आवश्यक है, बाकी उनको करने दो। एक बार हमारे कुछ वक्ता मित्र हम बैठे हुए थे, तो उसमें से
हमारे एक मित्र ने बड़ी प्यारी बात बोली थी और काफी अच्छे वक्ता थे वो, काफी समझ वाले, अच्छी समझ वाले थे. तर मला खूप सुंदर म्हणतात, मराठीत म्हणतात की साहेब, मी आपल्या लेकराला खूप शिकवणार, खूप शिकवणार, पण असं नाही खूप म्हणजे की मोठ्या शाळेत किंवा मोठ्या विद्यापीठात, असं नाही. साधी सिंपल शाळा, पण शिकण्याच्या संदर्भात मी तुला जास्त शिकवणार. अर्थात कि मैं अपने बच्चे को बहुत सिखाऊंगा, बहुत सिखाऊंगा, पर ऐसा नहीं कि बड़े बड़े स्कूल में डालूंगा. जो बातें उसे सीखनी चाहिए वो बातें उसे सिखाऊंगा, और इतना ही रखूंगा, इतना ही दूंगा. तो सिर्फ पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद वो खुद अपना जीवन देखे, इतना ही मैं करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं. ये विचार सुन के बड़ा अच्छा लगा था, अद्भुत लगा था. ये सही में ऐसा होना चाहिए. क्योंकि आप खुद देखिए, कई सारे यहाँ पे जो लोग जुड़े होंगे, उन लोगों ने अपना जीवन खुद बनाया. जिन लोगों के माँ बाप ने ज्यादा कुछ रखा नहीं होगा, सिर्फ पढ़ा दिया, इतना काम किया, आज आपने खुद अपना जीवन बनाया. तो फिर ऐसा ही आप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचते कि हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, बाकी आप खुद पैरों पे खड़े हो. जब ऐसा आप सोचेंगे, तब आप सही में निरासक्त है जीवन. आप आज जो बच्चों को पढ़ा रहे, जो बच्चों के लिए हम रख रहे हैं, वो आसक्ति के चलते रख रहे हैं. ऐसा मत कीजिए. उनमें गुण डालिए. ये अच्छे गुण कैसे दे सकते हैं? तो बहुत इस बात को समझना जरूरी है कि ये दोनों चीज अगर आपको प्राप्त हुई है, तो आपको कहाँ पे काम करना है, किस चीज के लिए काम करना है, ये बात समझना है. क्योंकि देखिए, एक बार कैसा हुआ कि एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे. जाते जाते क्या हुआ कि एक चींटियों का टीला था, उसमें कई सारे चींटियां थे. भगवान ने उन चींटियों को देख के थोड़ा मुस्का दिए. मुस्काने के बाद आनंद पूछते हैं कि भगवान का जो स्मित है, जो हास्य है, अकारण नहीं होता, कोई ना कोई कारण होता है, बहुत गंभीर कारण होता है. तो पूछते ही भगवान, क्या कारण है कि आप मुस्कुरा रहे हैं इन चींटियों के टीले को, ये चींटियों का टीला देख के? तो कहते, आनंद तुम देख रहे हो यहाँ पे चींटियां? कहते हाँ बंदे, बहुत चींटियां हैं. तो वे कितनी चींटियां होंगी? भगवान, अनगिनत होंगे, गिनती नहीं कर सकते, इतने चींटियां होंगे यहाँ पे, बहुत ज्यादा चींटियां, सैकड़ों अरबों में होंगे चींटियां ये. तो भगवान कहते हैं, आनंद ठीक, ये आप जो हर जो चींटी है ना, हर एक चींटी कम से कम एक बार तो भी चक्रवर्ती सम्राट रही है, हर चींटी. अब चक्रवर्ती सम्राट होना मतलब आसान नहीं होता है. चक्रवर्ती सम्राट मतलब वो जिसके पास 8 रत्न है, सॉरी 7, मतलब 7 याद नहीं आ रहा मुझे, जिसके पास रत्न होते हैं, जिसने इतना अच्छे अच्छे धर्म राज्य किया हो कि बता नहीं सकते, जिसके कार्यकाल में कई लोग धार्मिक हुए होंगे, कई लोग स्वर्ग गए होंगे, देवलोक गए होंगे, कई लोग बहुत पुण्य कमाए होंगे, जिसके कार्यकाल में सैकड़ों जनता क्या करती है, धर्मानुकूल जीवन जीती है, जो इतना दान, इतना पुण्य कर्म करता है कि बता नहीं सकते, इतना शीलवान, इतना होता है. फिर भी देखो इतने सारे चीटियां. क्योंकि संभावना नहीं है कि कब व्यक्ति क्या हो जाए, दुर्गति में प्राप्त हो जाए, कब व्यक्ति भटक जाए. क्योंकि भटकना तो लग ही रहता है इतने असंख्य जन्मों से, कि आदि नहीं. भगवान बुद्ध बताते हैं, क्या कहते हैं भगवान, कि तुम्हारे इतनी बार मुर्गी होते हुए गर्दनें कटी है कि उन गर्दनों को मैं जमा करूं ना, तो हिमालय कम हो जाएगा. बकरियों की इतना गर्दन कटी है कि उन गर्दनों को जमा करेंगे तो हिमालय कम हो जाएगा, पर तुम्हारी गर्दनें कम नहीं होंगी. इसी प्रकार चोर वगैरह हर इतने लंबे समय से. इसलिए भी तो सावधान, मनुष्य जीवन को लेके सावधान. इस जीवन में ऐसे संकल्प करो, ऐसे पुण्य करो कि और आवागम ना हो. क्योंकि ये जीवन अब बार बार मिलने से रहा, तो इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन. और उस मनुष्य जीवन में भी हम देखें कैसे सारे कामों में लगे हुए हैं. पर प्रश्न वही पूछना चाहिए व्यक्ति ने कि ये काम सही है कि नहीं, ये काम उपयुक्त है कि नहीं. ऐसे प्रश्न जो नहीं पूछता, क्योंकि जैसे हमने कल ही कथा में देखा कि वो सन्यासी, इतना कुछ, इतना कितना त्याग था ना उस सन्यासी का, पर आखिर में भटक गया ना. क्योंकि वही वो प्रश्न पूछना भूल गया कि मैं जो कार्य में लग रहा हूँ वो कार्य उपयुक्त है कि नहीं.
तो इसलिए मनुष्य जीवन में अपने सारे कृत्य को देखो कि ये कार्य उपयुक्त है या नहीं, या बस मैं बेवजह अपने आनंद के लिए करता जा रहा हूँ। चक्रवर्ती राजा से भी बहुत लोगों का भला होता है, बहुत लोगों का भला होता है, पर आखिर में देखो खुद का तो नुकसान हो गया ना। दूसरों का हित जरूरी है, आवश्यक है, पर दूसरों का हित करते करते स्वयं के पथ से ना भटक जाओ, इस बात की सदा में। और तभी नहीं भटकोगे जब मनुष्य जीवन के दुर्लभ भाव को समझोगे। तो ये है दो बातें, मनुष्य जीवन और मनुष्य योनि। इसके बाद आता है सद्धम्म श्रवण, कि सद्धर्म श्रवण करना मिलना भी बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? ऐसा तो नहीं, अभी आप देखिए अजान जयसारू, सद्धर्म सुनने के लिए इतने दूर से उनको कहाँ पे आना पड़ा? थाईलैंड में। मैं खुद उदाहरण हूँ, सद्धर्म श्रवण करने के लिए मुझे कितना दूर दूर जाना पड़ता था इंडिया में रहने पर भी। मैं पैदल पैदल रोज, धूप हो या बारिश हो, जब मुझे पता चला कि एक नेपाल के भंते जी थे जो कि म्यांमार में पढ़ के थे और काफी जटिल भंते जटिल थे, काफी बहुत अच्छा ज्ञान था उनका भी धम्मा पे, और सरल भाषा में भी धम्मा समझा सकते थे, और काफी अच्छी कथाएं वगैरह में धर्म को बताते थे। तो जब मुझे पता चला तो मेरे विहार से वो बहुत दूर था, है ना। तो मेरे पास साइकिल गाड़ी कुछ थी नहीं। तो बस मुझे पता लगा कि भाई अभी कुछ दिन ही है यहाँ पे, तो मैं रोज अपने विहार से पैदल पैदल, धूप हो या बरसात हो, जाऊंगा और उनके पास से शिक्षा ग्रहण करूंगा। जब मुझे पता चला था कि बंदे सुगतानंद का वर्षावास हो रहा है, तो मैं इधर नागपुर के एक कोने में और नागपुर दूसरे कोने में, तो मैं रोज जाता था, दिन भर सुनता था और वापस आता था, पर गैप नहीं देता था। क्यों? सिर्फ धर्म श्रवण करने के लिए, क्योंकि धर्म बहुत दुर्लभ है, धर्म में बहुत सारी नई नई बातें दी गई है। तो धर्म श्रवण करना इतना आसान नहीं है, और सद्धर्म तो बिल्कुल भी नहीं, इतना आसान नहीं है सद्धर्म मिलना। सद्धर्म भी तो, सद्धर्म को अच्छी प्रकार से अर्थ और व्यंजनों के साथ सुनना तो और भी दुर्लभ है, आजकल तो कोई बताता ही नहीं, पहली बात। आज जो सद्धर्म है अर्थ और व्यंजनों के साथ, भगवान के द्वारा परिभाषाओं के साथ, बराबर रेफरेंस के साथ, बहुत ही कम लोग बताते हैं। अपना ही हम लोग मैं क्यों किसी और के पास जाऊं, मैं ही तो हूँ, इधर उधर की बातें बताऊंगा, पर उसी धर्म को उसी अर्थ के साथ, व्यंजनों के साथ बहुत ही रेयर। और जो एक दो लोग बता रहे हैं, वो भी किसी ना किसी दृष्टि में गिरे हुए, एक दृष्टि को पकड़ के हुए बता रहे हैं। तो उसमें भी धर्म सद्धर्म को सुनना और अपने आप को सन्मार्ग पे लगा रखना, बैलेंस वे में लगा रखना बहुत कठिन होता है। सद्धर्म सुनना भी बहुत दुर्लभ है, और सद्धर्म तभी सुन पाओगे ना जब बुद्ध कल्प रहेगा। सद्धर्म सिर्फ बुद्ध कल्प में सुनने के लिए मिलता है, बुद्ध कल्प के बाहर सुनने के लिए नहीं मिलता। आपको पता होगा कि कल्प भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। असंख्य कल्प, अनंतर कल्प, कई सारे कल्प होते हैं। अभी जो बुद्ध कल्प होते हैं, ये बुद्ध कल्प भी पांच तरह के होते हैं। पांच तरह के बुद्ध कल्प मतलब किस प्रकार से होते हैं, ऐसे तो हम देखते हैं, जो जिस कल्प में बुद्ध उत्पन्न नहीं होते उन कल्प को शून्य कल्प कहा जाता है, और जिस कल्प में बुद्ध होते हैं उसे बुद्ध कल्प कहा जाता है। बुद्ध कल्प भी पांच तरह के हैं। एक सार कल्प, एक सार कल्प, दूसरा मंद कल्प, तीसरा वरा कल्प, चौथा सरामंद कल्प, और पांचवा भद्रकल्प। सरामंद कल्प अर्थात ऐसा कल्प जिसमें सिर्फ एक बुद्ध होते हैं, पूरे कल्प में सिर्फ एक बुद्ध होंगे, पूरे कल्प में। मंद कल्प, मंद कल्प मतलब पूरे कल्प में सिर्फ दो बुद्ध होंगे उत्पन्न। वरा कल्प मतलब पूरे कल्प में तीन बुद्ध होंगे। सरामंद कल्प मतलब पूरे कल्प में चार बुद्ध होंगे। और भद्र कल्प मतलब पूरे कल्प में पांच बुद्ध होंगे। अब भद्र मतलब बहुत अच्छा। तो भद्रकल्प को भद्रकल्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि पांच से ज्यादा एक कल्प में बुद्ध उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर एक कल्प में बुद्ध होंगे तो ज्यादा से ज्यादा पांच बुद्ध होंगे। अब वहां पे भी एक बात ध्यान देना है कि एक समय में एक ही बुद्ध होते, दो बुद्ध नहीं होते, क्योंकि ये पृथ्वी दो बुद्धों का भार झेल ही नहीं सकती एक साथ। तो एक समय में सिर्फ एक ही बुद्ध होता है।
तो फिर भी आप देखते हैं कि एक भद्रकल्प में जहाँ पे 5 बुद्ध उत्पन्न होते हैं, फिर भी उनके बीच में बहुत गैप रहती है। कल्पों का अवरोहन आरोहण हो जाता है, बहुत गैप रहती है उनका। देखिए, एक कल्प में 5 बुद्ध होने पर भी हर एक बुद्ध के, एक बुद्ध से लेकर दूसरे बुद्ध के उत्पन्न होने के बीच में बहुत बहुत गैप रहती है, हजारों सालों का। पूरा एक आरोहण अवरोहण जब होता है ना, ऐसे कितने तो भी 10 20 40 50 सब आरोहण अवरोहण होते हैं, तब जाके दूसरे बुद्ध उत्पन्न होते हैं। आयु का नहीं क्या, कि 10 साल से बढ़ते 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 अपना लाख साल के ऊपर, और फिर लाख साल से नीचे 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 10 साल तक, ऐसा एक आरोहण अवरोहण। ऐसे कितने तो भी आरोहण अवरोहण जब हो जाते हैं, तब जाके दूसरे बुद्ध उत्पन्न होते हैं। तो बहुत दुर्लभ है बुद्ध का उत्पन्न होना। तो सोचिए, अभी जो हम देख रहे हैं, जो गौतम बुद्ध है, ये गौतम बुद्ध का एक शासन काल रहता है। हर बुद्ध का अपना अपना शासन काल होता है। कोई कोई बुद्ध का शासन काल 10,000 साल, 20,000 साल होता है। कोई कोई बुद्ध का शासन काल 500 साल, या सॉरी 5,000 साल होता है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि इन बुद्ध का 5,000 साल है। कुछ कुछ अट्ठा कथाओं में 10,000 साल बताया, कुछ कुछ अट्ठा कथाओं में 15,000 साल बताया। पर आयु होती है अपने अपने, हर एक बुद्ध के कल्प की, बुद्ध शासन की आयु होती है। उस आयु के अनुसार बुद्ध शासन चलता है, फिर लुप्त होता है। फिर जब लुप्त हो जाएगा, जैसे कि अभी ये वाले गौतम बुद्ध का शासन लुप्त हो जाएगा, तो किंतु भी आयु कल्प के आरोहण अवरोहण हो जाएंगे, 50 60 70 100 1000। उसके बाद दूसरे उत्पन्न होंगे, और उस आयु कल्प में इतने बार आप नरक जाके आ जाओगे बता नहीं सकते। नरक जाके आ तो इतने लंबे होते हैं वो आरोहण अवरोहण। और पता नहीं, अगर उस काल में आप, जिससे हम शून्य कल्प कहते हैं, उस शून्य काल में उत्पन्न होंगे, धर्म तो रहता है नहीं। पता नहीं किस किस प्रकार के गलत कर्म कर लो, पता नहीं किस किस प्रकार के मिथ्या दृष्टियां उत्पन्न कर लो। और मिथ्या दृष्टियां उत्पन्न कर लो तो बाप रे, पूछो ही मत। फिर तो बुद्ध आए और गाय क्या और गए क्या, ऐसी वाली बात हो जाती है। तो ये सद्धर्म को अगर श्रवण करने मिल रहा है आपको, क्योंकि बुद्ध कल्प में उत्पन्न हो गए हो, बुद्ध कल्प के बाद सद्धर्म श्रवण करने के लिए नहीं मिलता है। तो सद्धर्म श्रवण कर रहे हो तो इस प्रकार के संस्कार बना लो, या इस प्रकार की दृष्टि बना लो कि ना, फिर ना हटो। वरना पता है ना आपको, क्योंकि क्या पता हमें घटिकार समान, घटिकार कुम्हार समान, हमें अगर मित्र ना मिले जो बाल पकड़ के बाल घींच के लेके जाए, तो फिर क्या करूंगे। और बाप 300 प्रकार की दृष्टियां होती है। कितने ही दृष्टि के कितने प्रकार मैं बताऊंगा, कभी समय मिला दिट्ठियों उपदेश देने के लिए। तो बहुत गलती से किसी भी एक कल्प में या किसी भी शून्य कल्प में कोई दृष्टि वगैरह बन गई, तो बड़ा 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 अपघाती समय, बड़ा अपघाती जीवन हो जाएगा। अरे भगवान के समय में सुनखत, आपको पता है सुनखती की कथा, सुनिएगा कभी, पढ़िएगा सुनखत की कथा। सुनखत को भगवान ने रिद्धि बल करके दिखाया, चमत्कार करके दिखाया कितने ही बार, उपदेश करके दिखाया कितने ही बार। क्या बताए, सुनखत ने फिर भी भगवान का धर्म छोड़ के गया। ऐसा ना होना चाहिए आपके साथ। तो इसलिए सद्धर्म का इस प्रकार श्रवण करो, और उस सद्धर्म की इस प्रकार श्रद्धा निर्माण कर लो, सद्धर्म के प्रति दृष्टि निर्माण कर लो। क्योंकि सद्धर्म जब है, और तब उस काल में उत्पन्न होके भी सद्धर्म श्रवण करने के लिए कई लोगों को नहीं मिला है। भगवान के समय में एक वो था सुअर मारने वाला, सुअर मारे खाता था, विहार के बाजू में रहता था, बाजू में। फिर भी कभी भी धर्म सुनने नहीं गया। कितने ही भिक्षु को उसने अपने घर के सामने से आते जाते देखा होगा, बुद्ध को ही कितने बार आते जाते देखा होगा, पर कभी दान भी नहीं किया। विचार किया। तो ऐसा ऐसा काल नहीं आना चाहिए कि विहार घर के बाजू में है और आप धर्म श्रवण करने नहीं जा रहे हैं, सद्धर्म श्रवण करने नहीं जा रहे हैं। ऐसा काल किसी पे ना आए। ये तो है ही है। फिर कुछ ऐसे नौशन भी होते हैं, औक्शन, जैसे भाई धम्मा से नहीं बताया, मैंने भी एक लेक्चर में बताया, कई सारे बंदे लोगों ने बताया भी आप लोग कि कैसे नौशन होते हैं। नौ ऐसे स्थान कि जहाँ पे भूल के भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। एक तो सीमांत प्रांत में बुद्ध उत्पन्न हुए, बुद्ध का धर्म उत्पन्न हुआ है, पर किसी आप सीमांत प्रांत में उत्पन्न हुए हो, जहाँ पर धर्म नहीं सुनने मिलता, या किसी नक्सलाइट एरिया में पैदा हुए जहाँ पर धर्म सुनने के नहीं मिलता है, नुकसान हो गया। या इधर बुद्ध उत्पन्न हुए हो, आप अरु ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए हो, कोई अर्थ नहीं। इधर बुद्ध उत्पन्न हुए हो, आप असंय ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए हो,
कोई लाभ नहीं। इधर बुद्ध उत्पन्न हुए हो, आप मानसिक रूप से डिसेबल पैदा हुए, कोई अर्थ नहीं। तो कितना दुर्लभ है सद्धर्म। इसलिए उस बात की सावधानी रखो, उस बात को ध्यान में रख के धर्म में प्रयास करो। फिर सद्धर्म श्रवण दुर्लभ होता है। फिर उसके बाद बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ऐसे ही नहीं मिलते आपको बुद्ध। अब जब मिले हैं, भले अभी आपको उनके शारीरिक शारीरिक काया में आप उनको देख नहीं पा रहे, पर आपके पास धर्म काया है अभी भी। इस धर्म काया से बुद्ध का बोध कर लीजिए, इस धर्म काया से बुद्ध को जान लीजिए। बहुत लंबे लंबे समय बाद बुद्ध उत्पन्न होते हैं। क्या उद्गार रहे थे अनाथ पिंडिका के और सीले ब्राह्मण के। अनाथ पिंड के थे बुद्ध भी दुर्लभ हो, अरे भगवान का शब्द, अरे क्या बात कर रहे हो, बुद्ध का शब्द सुन रहे हैं, बुद्ध शब्द सुनना भी बहुत दुर्लभ है। ऐसे वचन थे उन लोगों के, जिन्होंने सबसे पहली बार बुद्ध शब्द सुना था। आम्रपाली जो गणिका है, वो भगवान के पास आई, दौड़ दौड़ी आई। सोचो, ये भगवान के प्रति, ये बुद्ध शब्द के प्रति उनको पता था कितना दुर्लभ है। हमें भी ऐसा पता होना बहुत जरूरी है। भटकना मत। हमेशा कहता रहा कई सारे प्रवचन में, कह दिया भटको मत, ऐसे कर्म करो कि भटकाव कम न लगे जीवन में। ये भटकाव सबसे खराब चीज होती है। बहुत सारी बातें आपको भटकाने के लिए, बहुत सारे काम है आपको भटकाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं आपको भटकाने के लिए। उन सब लोगों से दूर रहो और सद्धर्म में और बुद्ध में रुचि लो, अगर मनुष्य जीवन आया है तो। क्योंकि नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। जब इस बात को अच्छे से समझ जाता है व्यक्ति ना, तब रोता है व्यक्ति, अश्रु बहाता है व्यक्ति। और ये अश्रु असित मुनि ने बहाए थे। इतने महान ऋषि थे असित मुनि, क्या बताया आपको। बहुत महान ऋषि थे कि देवता उनसे मिलने आते थे, देवता उनका आदर करते थे असित मुनि। अरे वो असित मुनि वो बालक को देख के रो रहे थे, सोचिए उनकी व्यथा, क्या रो रहे होंगे वो, क्या व्याकुलता होंगी उनकी, कि मैं इस इंसान को नहीं देख पाऊंगा, इस इंसान से धर्म नहीं सुन पाऊंगा। ऐसी हमारी दशा नहीं है। अल्लाह कलाम के बारे में विचार कीजिए, युद्ध कलाम के बारे में विचार कीजिए। जो आचार्य तो हुए पर भगवान से धर्म नहीं सुन पा, रूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। तो ऐसी जो गति है हम में से किसी की नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जीवन उत्पन्न हुआ है, मनुष्य जीवन में होने पर भी जीवन मिला है, इसमें भी थोड़ी तो क्षमता मिली है ना धर्म सुनने की, थोड़ी तो क्षमता मिली है ना धर्म को समझने की। बस उस तो भी क्षमता के अनुसार धर्म धारण करो, पालन करो, धर्म में रुचि लो। वरना ऐसे भी लोग हैं बहुत ज्ञानी होने पर भी धर्म को नहीं समझ पाते, धर्म से भटक जाते हैं। कम से कम आप वो तो नहीं है कि दुर्लभता को समझिए और भगवान के सद्धर्म में बहुत उन्नति कीजिए, बहुत पुण्य कीजिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।